बाजी, जो खुद कुछ नहीं कर सकता ना, वही दूसरों पर राज चलाता है। मिस्टर लास, बाजी क्या क्या कर सकता है? बाजी ने दया कक्कू का बैल रावण के सिर पर रस्सी बांधी थी। और तो और, उसने गांव के सबसे खतरनाक कुत्ते गांव को अपने हाथ से रोटी खिलाई थी। बाजी ने तो सांप भी पकड़ा था। अरे इशू, वो रस्सी थी जिसे तू सांप समझ रहा था। देखा, बाजी में कितनी बुद्धि है। सांप नहीं पकड़ना चाहिए, काट लेता है। कबे? बाजी के पीछे चलने वाले, बाजी के चमचे। बाजी, तू खुद बता, तू क्या कर सकता है? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। और बालू, मेरे दोस्त मेरे पीछे नहीं चलते, मैं उनके आगे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे संकट से मिलने की जल्दी रहती है। बाजी, 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 अरे क्या कर रहा तू? नहीं बाजी, नहीं बाजी, नहीं बाजी, इसके बाद मत चल। अरे कूद जा। कूदेगा वो। क्या कूदेगा? बाजी कूद जा। बाजी कूद जा। काकू, 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 वो बाजी। क्या बाजी? वो क्या? वो बाजी बड़े झरने में। बाजी वो बड़े झरने से कूदने वाले हैं। हाँ, तो निकलेंगे कैसे? गीला होके? बाजी, बाजी, बाजी रुक जा। रुक जा बाजी। नहीं बाजी, कूदा मत। आई, बाजी कुछ नहीं होगा, कूद जा। मत कूदना बाजी। बाजी रुक जा। गलती की सजा मिलनी है तो कम से कम गलती तो कर ही लूं। कोई रोक दो इसको। बाजी रुक जा।
आपका सम्मान करते हैं। जी तारा रानी साहब। और आप हमारा। जी तारा रानी साहब। तभी तो संबंध कायम है। हर रिश्ते की बुनियाद सम्मान पर टिकी होती है, फिर चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर दुश्मनी का। रानी साहब, मैं कुछ समझा नहीं। तारा रानी साहब का इशारा मुगलों की तरफ है। इतना कुछ करने के बाद भी औरंगजेब अभी तक रानी साहब और छत्रपति शिवाराजे इनको गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। सही कहा अपने पंत प्रतिनिधि। जबकि इन 7 वर्षों में हम कितना कुछ कर चुके हैं। इतने सारे किले जीते हैं, सेनाएं खड़ी की हैं, राजनीतिक गठबंधन किए हैं। क्षमा करा तारा रानी साहब, पर ये सब आपने किया है और बादशाह औरंगजेब जानता है कि सिंहासन पर आप नहीं, आपके पुत्र बैठे हैं। जहां रानी साहब खुद मौजूद हो वहां कर्मचारी दिखाई देने चाहिए, सुनाई नहीं। पर अब वक्त आ गया है कि औरंगजेब को बता दे कि जिसे वो कांटा समझता है वो तलवार है, और तलवार अपनी पहचान घाव देकर देती है। और इस घाव का नाम होगा अहमदनगर। ये वो किला है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपना खजाना रखते थे। अब ये मुगलों के कब्जे में है। बरसात आने वाली है और इस बरसात में मुगल सल्तनत के गुरूर का रंग उतर जाना चाहिए थाना जी। समझ लगा? ओ आई मेरा कान! आई! अरे आई! चल, आई, या तो एक कान छोड़ दे, या तो दूसरा कान भी पकड़ ले, वरना एक कान खरगोश का और दूसरा कान मनुष्य का हो जाएगा। आई, भाऊ का कान लंबा मत करो। तू चुप कर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाऊ भागो, भाग जाओ। ए बाजी, रुक जाओ, भाग मत। बाजी! आई, तू डरा मत कर, मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी दिखाती हूँ तुझे। पकड़ के रख उसको। जल्दी है, जल्दी। बाजी, रुक जा। आई कम नहीं होती है ना, अभी नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे आई, मैं खेलूंगा कूदूंगा, ये तो मेरा मन कैसे लगेगा? आई मन कैसे लगेगा? मैं बताती हूँ कैसे लगेगा। आई तू इधर आ, रुक जा। आई आई खड़े चल, रुक जा। चल मार ले। तेरे हाथ से तो मार भी मीठी लगती है। आई, भाऊ को मत मारना। तू
सुनता है मेरी बात? हाँ? अपने भाई चिमाजी जैसा क्यों नहीं बन सकता तू? बाजी, क्यों संकट मोल लेना है तुझे? क्यों हमेशा सबसे आगे रहना है? क्योंकि मुझे मेरी आई ने सिखाया, मेहनत का पत्थर जो मारे वही तोड़ता है फल पके। जो साहस की सीढ़ी चढ़ता धूप छुए बादल को चखे। मत मारी गई थी मेरी जो मैंने तुझे ये सारी बातें सिखाई। मुझे क्या पता था सीढ़ी से सीधा आसमान चढ़ने निकलेगा तू। आई, मैं तुझे दुखी तो नहीं करना चाहता। कई बार सोचता हूँ कि बाकी बच्चों की तरह बन जाऊं, अरे पण कहाँ है? पर आई, जब भी मेरे सामने कोई चुनौती आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बुला रही हो। पेड़ पर सबसे ऊपर लगा हुआ आम कह रहा है, आप बाजी मुझे तोड़ के दिखाओ। मंदिर का कलश मुंह चिढ़ा के कह रहा है, आप बाजी मुझे छूकर दिखा। मरखाना बैल कह रहा है, आप बाजी मेरे गले में रस्सी डाल। अरे वाह, अरे आई की बातें नहीं सुनाई देती। किसकी बातें सुनाई देती है? आम नहीं, मंदिर का कलश नहीं, पेड़ नहीं, हवा नहीं, बोल, करेगा कभी फिर से ऐसा? नहीं। क्या किया? मुंह से ना ही बोला लेकिन हाँ में सर हिलाया। नहीं आई। फिर से वही? ठीक है, आने दे तेरे बाबा को सापारा से, फिर दिखाती हूँ तुझे। ये ले भीयू, ये तेरे लिए। इमली, आज क्या किया बाजी ने? आज तो बाजी ने मेरी जान ही ले ली थी। जब तक पानी से बाहर नहीं आया मुझे तो लग रहा था तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो जाएगी। उस दिन 3 भविष्यवाणियां की गई थी, तीसरी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर पहली 2 को सच कर सकते हैं। जीवन छोटा सही, कहानी को बड़ा कर सकते हैं। अहो, मगर ये किसी की बात सुने तब ना। ऐसे लगता है जैसे इसको पैर नहीं पर है। अगर आपला बाजी हवा की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता, पर मोड़ा जरूर जा सकता है, और हमें भी इसे सही दिशा में मोड़ना होगा। हम पिता हैं,
चाहे भी तो अधिक नहीं सिखा सकते। बच्चे की असली पाठशाला उसकी आई होती है। इसे न्याय, सम्मान और अनुशासन सिखाना आप ही के बस की बात है सरकार। याद रखिए, संतान पतंग है तो आई डोर। डोर जिधर चाहेगी पतंग को उसी ओर जाना होगा। ओके नहीं। चिमना। चिमना जी। श्री साहेब। श्री चिमना जी साहेब। थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती? जब देखो ही खा खा। क्या हुआ भैया? भाव मैं चींटियों को उल्लू बना रही हूँ। वो कैसे? भाव मैंने पहले यहाँ घूर रखा। घूर को सूंघते हुए एक चींटी आई। घूर को देखा और फिर बाकी चींटियों को बुलाने चली गई। फिर क्या हुआ? अब देखो, उसके पीछे एक पंक्ति में इतनी सारी चींटी आ रही है। पर मैंने क्या किया? मैंने वो घूर का दाना खा लिया। और अब इन सबको लगेगा कि वो पहली वाली चींटी झूठ बोल रही है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। तुझे याद है जब चिमना ने कहा था कि वो तेरे लिए संतरे लाया है और लाया सिर्फ छिलके था? कितनी जोर से काटा था भीहू ने मेरे हाथ पे। हे भगा। जब चिमना ने ऐसा किया तो तुझे कितना गुस्सा आया था? और वही चीज तू इन चींटियों के साथ कर रही है। उसका क्या आएगा? हाँ, मैं भी चींटी का सम्मान करूंगी। प्रणाम चींटी कुमारी, माफ करना मुझे। भाव, अगर इतनी ही बुद्धि है तो आई को इतना परेशान क्यों करते हो? हाँ चिमना, तू सही कह रहा है, पर क्या करूं? आई तो होती है परेशान करने के लिए। उसे परेशान नहीं करूं तो क्या तुझे परेशान करूं? छोड़ो बोल बोल। आम ले लो। आम? आई आमरस बनाओ ना। आमरस चाहिए, आमरस चाहिए, आमरस चाहिए, आमरस चाहिए, आमरस चाहिए, आमरस चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। आपला बाजी हवा की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता, पर मोड़ा जरूर जा सकता है। इसलिए हमें भी इसे सही दिशा में मोड़ना होगा। आम खरीदने के लिए पैसे तो है ही नहीं। तूने जो मांगे के तोते उड़ाए थे ना, सारे पैसे तो उसके दाम देने में ही चले गए। देख, अब तेरी वजह से इस बेचारी को भी मन मार के रहना पड़ेगा। अरे पीयू, तू रो मत। तेरा भाव है ना, अभी आम लेकर आता है।
कैसे? चुरा के? नहीं ग। देख बाजी, अब तुझे आम रस तभी मिलेगा जब तू सही तरह से बिना चुराए आम लेके आएगा। और आम लाने के लिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरी आई का सर लज्जा से झुक जाए, समझ लो? आई और वो भाव से हो नहीं पाएगा। लेकिन आई, संसार में ऐसा कोई काम ही नहीं जो बाजी ना कर पाए। बिना पैसों के आम कैसे लाएगा बाजी? साम? भूल जा बाजी, ये गोविंद सेठ स्वयं अपनी मर्जी से हमें आम कभी नहीं देगा। बाल कटाने के बाद नाई के यहाँ से अपने बाल भी उठा लाता है, ऐसा मैंने सुना है। और पिछले साल तूने उसकी धोती में आग भी लगा दी थी बाजी। हाँ, और गोटिया कह रहा था शेठ जी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भुट्टा बोल लूं फिर चले जाना। अब ये सोचो आम कैसे आएंगे, विचार करा। अरे आई ने तुझे चोरी करने से मना किया है ना, तुम तेरे इस नुमान को तो नहीं। मैं आम चुरा कर लाऊंगा, जाना नहीं, तुम लोगों से सीधी तरह से आम नहीं लाए जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो। चला रे, आज आई को ईमानदारी के आम ही खिलाते हैं। ईमानदारी के आम? बाजी और उसके चमचे। प्रणाम गुरुजी। बैठो बच्चों। ये सब कहाँ भाग गए? आम तोड़ने गए हैं, बाजी लेकर गया है और कह रहा था कि गुरुजी तो आम से भी ज्यादा पिलपिले हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बच्चों, आप लोग खाना खाओ। जी गुरुजी। बालू, ये खास तुम्हारे लिए। सच? मुंह खोलो। वो हमारे भाव हैं, हम उनसे लड़े झगड़े, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमारे भाव की शिकायत करे तो उसके मुंह में मिर्ची भर देंगे, समझ लगा? चिमना। दीनू, सुना तुमने प्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस बार चोरी नहीं लीला है। कह रहे हैं इस बार आम ऐसे ही ले जाएंगे। वाह 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 वाह, जय आम जी की। तुम्हें क्या लगता है ये गोविंद शेठ अपने आम ऐसे ही दे देगा? मूर्ख। देखिए गोविंद काका। काका, उस दिन जब मेरी धोतर में आग लगाई थी तब याद नहीं आया था कि ये गोविंद शेठ तेरा काका है।
तब तो चौराहे पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था कि गोविंद शेठ जलकर समाज को रोशनी दे रहा है। तो बस ये बता, ये सब क्या चक्कर है? गोविंद शेठ, आपके पास बाजी नहीं, बाजी का दूध प्रस्ताव लेकर आएगा। गोटिया 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 गोटिया। गोविंद काका, ये सफेद झंडा इस बात का प्रमाण है कि मैं शांति दूत हूँ। हमारा प्रस्ताव सुनने के बाद आप स्वयं हमें आम दे देंगे। गोटिया गोटिया। जाते हो यहाँ से या इन लठैतों को कहूँ तुम लोगों की चटनी बना दे। शांति पूर्वक बात सुन लीजिए गोविंद काका, वरना याद रखिए, ना दीपक जलने बंद हुए ना आपने धोतर पहनना छोड़ा है। तो बस बड़े आए सुनाने वाले, अगर सुनानी है ना तो उसे सुना जो तुम जैसों के लिए तैयार बैठा है। कौन? कौन? अंधा कूका। कूका? अंधा कूका, जरा जलवा दिखाओ।